हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान विनोद वर्मा जी का। और दोस्तों, इससे पहले यही कमेंट हमसे श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी द्वारा भी पूछा गया था। दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि जब श्री राम रावण के दामाद थे तो फिर बोलो लड़ाई कैसे हुई। सीता लखन की थी बहना, बोलो भौजाई कैसे हुई। दोस्तों, गायक कलाकारों ने इसको इस तरह से भी गाया है कि जब श्री राम रावण के दामाद थे तो फिर क्यों जंग आपस में ठन गई, और सीता लखन की थी बहना, भाभी कैसे बन गई। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट श्रीमान विनोद वर्मा जी का। तो दोस्तों, इस कमेंट का, इस धार्मिक पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, पहली लाइन में है जब श्री राम रावण के दामाद थे। तो दोस्तों, श्री राम रावण के दामाद कैसे लगे। तो क्या हुआ दोस्तों, एक बार लंका में भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल से पीड़ित रावण ने किसी पर से भी टैक्स नहीं छोड़ा, सभी से टैक्स लेना प्रारंभ कर दिया। और वो सोचने लगा कि हमारे राज्य में ये जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं इनसे भी टैक्स लिया जाए, पर इनसे टैक्स के रूप में क्या लिया जाए। तो उन्होंने जाकर के ऋषियों को सताया। तो रावण से ऋषि कहने लगे कि हे महाराज रावण, हमारे पास टैक्स के रूप में कुछ भी नहीं है, हमारे पास ये देह है, ये शरीर है, हम इसी से आपका टैक्स चुका सकते हैं। तो रावण कहने लगा ठीक है, तो मुझे लंका में खून की आवश्यकता होती है, इसलिए तुम अपना एक एक दोस्तों जैसे कहते यूनिट, इस तरह से उसने ऋषियों से खून ले लिया और उस खून को एक पात्र में रख दिया, जैसे कि एक मटके में रख देते थे उस समय। लेकिन दोस्तों, पात्र कोई और ही था। कहते हैं कि पात्र उस समय पीतल का पात्र होगा, अच्छा पात्र था, ढक्कनदार। उसमें रख करके और रावण ने रखवा दिया उसे एक कमरे में और कह दिया कि इसमें भयंकर हलाहल विष है और इसको कोई भी पी मत जाना। इस बात से सभी उस कक्ष की तरफ नहीं जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि मंदोदरी देखती है कि रावण उसको प्रत्येक दिन परेशान करता है। वह सोचने लगी ऐसे दुष्ट से तो मेरा मरना ही ठीक है। तो उस जहर को पीने के लिए उस कक्ष में गई और वह उसमें से उस खून को पी जाती है। और जैसे ही मंदोदरी ने खून को पिया तो वह गर्भवती हो गई। तो अब वह सोचने लगी कि इससे तो मेरी और भी मुश्किल बढ़ गई, मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं, अब मैं क्या करूं, रावण अब मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इस बात से परेशान मंदोदरी कहने लगी कि निश्चित ही रावण, इसका एक उपाय है। रावण के पास गई और कहने लगी कि मैंने सुना है कि आप जो गर्जना करते हैं उससे पराई स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, तो आप वो गर्जना मुझे करके बताइए। तो रावण जोर से गरजा और रावण के गर्जने से मंदोदरी का गर्भ गिर गया। मंदोदरी ने उस गर्भ को उसी पात्र में ले जाकर के रख दिया, जो भी उसमें से लड़की लड़का जो भी था उसको उसी में रख दिया। अब क्या होता है दोस्तों, वह एक लड़की थी। अब तो रावण आता है और रावण के लिए आते ही अपशकुन होने लगते हैं। और जैसे ही वह अपने कक्ष में देखता है तो उसे आवाज आती है कि हे रावण, यदि तू इस खून के मटके को
तेरे यहाँ लंका में रखेगा तो निश्चित समझ लेना कि मैं अब पहली बार तेरी लंका में हूं, और अब की बार जब तेरी लंका में आऊंगी तो तू ये समझ लेना कि तेरा कुटुंब सहित संहार कर दूंगी। इस बात को सुनकर के रावण परेशान होता है तो मंदोदरी कहती है कि ले जाओ इसे कहीं अन्यत्र जाकर के पहुंचा दो, इसी कारण से अकाल पड़ रहा है। तो मंदोदरी के कहने से रावण अपने अनुचरों को बुलाता है और उसे राजा जनक के, क्योंकि राजा जनक उस समय धुरंधर राजाओं में था, उसके बाग में ले जाकर के गड़वा देता है। अब क्या होता है, राजा जनक का बाग सूख जाता है, भयंकर अकाल पड़ने लगता है। तो राजा जनक इसका उपाय खोजने लगे। तो किसी ने कहा कि इसका केवल एक उपाय है कि तुम अपने हाथ से अगर हल चलाओ तो इसका उपाय हो सकता है। तो उसका उपाय खोजने के लिए राजा जनक स्वयं हल चलाते हैं। तो दोस्तों, हल की जो पैनी फाल होती है उसे बोलते हैं सीता। क्या होता है, उस हल की जो पैना जो फाला था, फार थी, वो जाकर के उस पात्र में अटक जाती है। तो बैलों ने जोर किया और इस प्रकार से वो खींचते हुए चला आया पात्र, जिसमें बताते हैं कि एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की को झट से रानी सुनैना ने उठा लिया। लोग कहने लगे कि ये तो लड़की है, परंतु राजा जनक उसे पाल लेते हैं और उसका नाम हल से पैदा होने के कारण, सीता से पैदा होने के कारण सीता रख दिया गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, सीता रावण की पुत्री हुई क्योंकि मंदोदरी के गर्भ से हुई थी, और भगवान राम के साथ में उनका विवाह हुआ था। इस कारण से भगवान राम रावण के दामाद लगते थे। आगे कहा गया है कि लड़ाई क्यों हुई। दोस्तों, अब क्या होता है, लड़ाई रावण के कर्मों के अनुसार हुई थी, क्योंकि भगवान राम को भार उतारना था। अब तीसरा प्रश्न आता है इसमें, सीता लखन की थी बहना भाभी कैसे बन गई। तो दोस्तों, अब सीता लखन की भाभी इस तरह से होगी कि ये माता लक्ष्मी और सुलोचना और सुनैना, उसकी दो लड़कियां थीं, जो कि शेषनाग की ही लड़कियां थीं। और शेषनाग को वे भगवान महादेव द्वारा दी गई थी। और भगवान महादेव द्वारा ये कहा था, जब एक बार भगवान महादेव निर्जन वन में माता पार्वती के सहित बैठे थे और तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय उनके आंख खुल जाती हैं। तो उनमें से दो ज्वालाएं प्रकट हुई, जिनमें से एक तो सुनैना पैदा हुई और दूसरी का नाम था सुलोचना। तो भगवान महादेव सोचते हैं कि पार्वती यहां से चली गई है। उस समय दोस्तों पार्वती खड़ी होकर चली गई थी कैलाश पर, और इसको पता चलेगा तो ये पूछेगी कि ये लड़कियां कौन हैं। तो महादेव उन लड़कियों को शेषनाग के पास में ले जाते हैं और शेषनाग जी को दे देते हैं और कहते हैं कि साथ ही मेरी दो कन्या तुझको दे जाऊंगा, कि मैं तुम्हें दो कन्याएं देता हूं और मैं पीछे इनको वापस ले जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो तो हल्की छोटी कन्याएं थी और शेषनाग के यहाँ पलने लगी, इसलिए पालक पिता शेषनाग जी हुए। तो शेषनाग जी के 1000 पंथे जैसे ही वो लड़कियां जवान हुई तो उनके रूप को निहारने लग जाते हैं शेषनाग जी। तो उनके 1000 फनों में से 999 फन तो उनको पुत्री के रूप में देखते थे, लेकिन एक फन ये सोचने लगा कि मुझसे उत्पन्न थोड़ी हुई है, ये तो भगवान शिव की धरोहर है। परंतु क्या होता है, वह सोचता है कि ये तो मैं गलत सोच रहा हूं, मुझ में और भगवान शिव में क्या अंतर है। उनका आदेश हुआ और मैंने मना किया तो निश्चित ही वे मुझे समाप्त कर देंगे।
इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने उस एक फन को काट दिया और उस फन को काटा, उसमें से उत्पन्न हो गया मेघनाथ। अब दोस्तों मेघनाथ था वह उस फन से उत्पन्न हुआ था जो कि रावण का पुत्र बना अगले जन्म में, और वह ले जाता है सुलोचना को। तो दोस्तों इधर भगवान शेषनाग के अवतार ही लक्ष्मण जी थे। तो लक्ष्मण जी अयोध्या में जन्म लेते हैं महाराज दशरथ के घर। अब दोनों इधर जब शेषनाग से उत्पन्न हुआ था मेघनाथ और शेषनाग का अवतार था लक्ष्मण, तो ये दोनों भाई भाई हुए। जब ये दोनों भाई भाई हुए तो माता सीता अब बहना किस प्रकार से लगेगी? बहना इसी प्रकार से लगेगी कि सुलोचना की बहन ही थी सुनैना और सुनैना की बहन ही थी सीता। तो जब दोस्तों एक रिश्ता तो ये होता है, दूसरा रिश्ता ये भी होता है कि मेघनाथ की बहन लगती थी सीता, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी से ही तो उत्पन्न मेघनाथ हुआ था और मेघनाथ उनका भाई लगा इस कारण से। और जब मेघनाथ और सीता दोनों भाई बहन हुए तो लक्ष्मण जी भी मेघनाथ के भाई ही लगते थे, क्योंकि वे शेष अवतार थे और मेघनाथ एक फन से उत्पन्न हुआ था। इसलिए लक्ष्मण और मेघनाथ भाई भाई हुए और माता सीता और मेघनाथ भाई बहन हुए, क्योंकि माता सीता मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुई थी। इस कारण से कहा गया है कि सीता लखन की थी बहना, भाभी कैसे बन गई? अब दोस्तों भाभी ऐसे बन गई कि भगवान राम उनके भाई थे, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे। तो उनको माता सीता का विवाह हुआ था, इस कारण से वो भाभी बन गई। तो श्रीमान विनोद वर्मा जी, ये कथा आपको कई रामायणों में मिल जाएगी। अद्भुत रामायण पढ़ें तो अच्छा है, उसमें मिल जाएगी। उसके अलावा ये आपको आनंद रामायण में भी मिल जाएगी। तो ये कथा प्रामाणिक है। तो मैं समझता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए आपसे और श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी आपसे भी, हमारे समस्त श्रोताओं से और हमारे समस्त विद्वान सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।